अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको पुर्तगाल के अंदर फ़ाइल लॉक के हवाले से इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ कि जो लोग बाहर से बैठकर फ़ाइल्स लॉक करवाते थे और जो लोग अभी भी बाहर से बैठकर फ़ाइल लॉक करवाने का सोच रहे हैं और इन फ्यूचर जो लोग बाहर से बैठकर फ़ाइल लॉक करवाएंगे उनके लिए क्या नुकसानात हो सकते हैं। पहले भी कुछ नुकसानात थे, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो नुकसान है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा नुकसान अभी आपको क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि फ़ाइल लॉक करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आप बाहर से बैठकर अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं तो 400 से 500 यूरो तकरीबन एजेंट हज़रात यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं तो तकरीबन 30-40 से 50 यूरो में आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगी, आपने कैसे फ़ाइल लॉक करवानी है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि फ़ाइल लॉक करवाने के लिए आपको जुनता भी आपने बनवाना होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग बाहर से बैठकर जो जुनता बनवाते हैं, अक्सर औकात वो जुनता फेक निकल आता है। जब आप डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए फिंगर देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए मसला हो सकता है। अगर आपका जुनता फेक निकल आए तो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है आपको। बाद में आपको वकील करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपने एक बड़ा मसला जो है इल्लीगल और लीगल एंट्री का है। जैसे भी आप पुर्तगाल में एंटर हुए हैं, आपने वो प्रूफ देना होता है। ये अभी 2024 का नया कानून आया है कि जब आपने पुर्तगाल में एंटर होना है तो आपने अपनी एंट्री जो है वो आपने शो करवानी है। आप कैसे पुर्तगाल के अंदर एंटर हुए हैं, अगर बस के थ्रू आए हैं, ट्रेन के थ्रू आए हैं या फिर बाई एयर आप आए हैं, वो टिकट आपके पास होनी चाहिए। और आप जिस रेस्टोरेंट में यहाँ पर आप आकर ठहरते हैं उससे भी आपने एक पेपर बनवा लेना है। तो वो एंट्री का पेपर जो है वो आपके पास होना चाहिए, वो प्रूफ आपने देना है। और अगर आप बाहर से बैठकर अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं तो वो लीगल एंट्री या फिर इलीगल एंट्री का जो भी पेपर है वो आप नहीं बनवा सकते, वो प्रूफ आप नहीं दे सकते, जिसका नुकसान आपको फिंगर के टाइम हो सकता है। इसके अलावा आपने बाहर से बैठकर कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदना होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट लोग 3000 से लेकर 4000 का भी सेल करते हैं। कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट में मसला भी हो जाता है, कंपनी का मसला हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन आपका वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी नज़रों में चल रहा होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के मसला होने की वजह से आपने जो टैक्स पे किए होते हैं वो पैसे भी आपके ज़ाया जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी ज़ाया जाते हैं। और मेजर चीज़ है जो आपका टाइम पीरियड है वो ज़ाया जाता है। और बाहर से बैठकर आप अपने टैक्स चेक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप जिस बंदे को टैक्स भेज रहे होते हैं वो बंदा टैक्स जमा नहीं करवाता, जिसकी वजह से आपके टैक्स ज़ाया होते हैं और आपका टाइम भी ज़ाया होता है और डॉक्यूमेंट्स लेट हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने में आए हैं, मैंने खुद इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं। इसके अलावा आपने एक एसएनएस नंबर बनवाना होता है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का नंबर होता है, जो मेडिकल का नंबर होता है आपका। जब ये नंबर आपका बनता है आपको एक डॉक्टर अलाउ किया जाता है। उस डॉक्टर के साथ अगर आपको कोई भी मसला हो आप फ्री उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप उस डॉक्टर के साथ जाकर, वो आपके जिस एरिया में आप रह रहे होंगे वहीं पर वो आपका डॉक्टर होगा, तो वहाँ पर
आपने उस डॉक्टर के पास जाकर आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आपके पास फ़ोन नंबर होगा, व्हाट्सएप पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप पहले उससे कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद आप वहाँ पर जाकर उसके साथ डिस्कस करेंगे और उसकी कोई भी फ़ीस नहीं होगी। और अगर आपको का कोई मेजर मसला है जो वो हल नहीं कर सकता, तो वो आपको किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र करेगा। वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ पर आपकी चेकिंग की फ़ीस भी होगी। अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं या फिर किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो फ़ीस आप पे करेंगे और वहाँ से आप चेकअप करवाकर अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। और इस एसएनएस नंबर का आपको बेनिफिट ये है कि इसके ऊपर अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं जो डॉक्टर आपको लिख कर देता है, तो मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन भी आपको सस्ती मिलेगी। अगर आप अपने थ्रू किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाते हैं, तो आपको मेडिसिन भी महंगी मिलेगी। और ये एसएनएस नंबर के बारे में जब आप फिंगर देने के लिए जाते हैं तो पूछा जा सकता है। अगर आप पुर्तगाल से बाहर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये एसएनएस नंबर बनवाना भी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आप अगर बाहर बैठे हुए हैं, तो वहाँ से आप जो भी चीज़ शॉपिंग करते हैं वो पुर्तगाल के रिकॉर्ड में नहीं आएगी। अगर आप पुर्तगाल में रह रहे हैं, यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर आप शॉपिंग करते हैं, तो अपना नीफ नंबर आप यहाँ पर लगाते हैं, तो उनके सिस्टम में वो शो होता है कि ये बंदा यहाँ पर रह रहा है, इसने ये शॉपिंग की हुई है, और वो पूरी डिटेल उनके पास आ जाती है। ये एक प्रूफ होता है उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स को बनाने में ईज़ी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। ये लेकिन सबसे बड़ा और मेजर मसला इस वक़्त जो चल रहा है वो लीगल एंट्री का है। अगर आप बाहर से बैठकर इस वक़्त अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, तो आपकी लीगल एंट्री शो नहीं होगी। ये 2024 में ये रूल और कानून लागू हुआ है। इससे पहले का मुझे भी आइडिया नहीं। जो लोग पहले इल्लीगल यहाँ पर आए हैं, उनसे लीगल एंट्री के बारे में पूछा जाएगा या फिर नहीं। लेकिन जो लोग अभी आ रहे हैं, वो फाइल लाग जब यहाँ पर करवाएंगे या फिर फिंगर देने के लिए जाएंगे, तो लीगल एंट्री के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो कोशिश करें कि जो लोग बाहर से बैठकर फाइल लाग करवा रहे थे, वो बाहर इन फ्यूचर अभी बाहर से बैठकर फाइल्स लॉक ना करवाएं। पुर्तगाल में आकर अपनी फाइल्स लॉक करवाएं और यहाँ पर रहकर काम करें। यहाँ पर रहकर अगर आपको जॉब मिलती है, जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ पर आकर ट्राई करें। जॉब अगर मिलती है, यहाँ पर रुकें, क्योंकि जस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने, आपने ये 2 साल के टैक्स जमा करवाने हैं। और डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद भी आपने पासपोर्ट लेने तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जब रीन्यू करवाने हैं, उनके लिए भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें सोच कर आपने फ़ैसला करना है कि आपने बाहर से बैठकर अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है या फिर आपने पुर्तगाल में आकर अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है।